2019 में महाराष्ट्र सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी। यह अपने आप साबित नहीं होता है कि चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे गुट को मिलना चाहिए था या फिर एकनाथ शिंदे गुट। इसको लेकर जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मामला उलट गया और संशोधित संविधान को लेकर भी सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का बड़ा भार शिवसेना का नाम और धनुष्मान शिंदे गुट को कैसे मिला। उद्धव ठाकरे की वापसी की उम्मीद जगी। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोली। महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। सवाल सिर्फ शिवसेना के नाम का नहीं, सवाल सिर्फ धनुष्मान चुनाव चिन्ह का नहीं, सवाल यह है कि आखिरकार जिस शिवसेना को बाल ठाकरे ने खड़ा किया, जिस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर बरसों तक चुनाव लड़े गए, उस पार्टी का अधिकार तय करने का संवैधानिक और कानूनी आधार क्या। और इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की ओर से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोरदार बहस की है, बहस कर रहे हैं और नतीजे में निकलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का तर्क चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़ा करता है, जिसने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए धनुष्मान चुनाव चिन्ह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद को नए सिरे से देख रहा है, लेकिन असली सवाल क्या उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं, इसका जवाब अभी किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। हालांकि सुनवाई में यह जरूर साफ कर दिया है कि अदालत इस मामले को गंभीर संवैधानिक और कानूनी सवाल के रूप में देख रही है। 2022 में याद कीजिए, शिवसेना में एक बड़ी राजनीतिक बगावत हुई थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायक उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। इसके बाद महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण बदल गया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हट गए और शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इसके बाद असली लड़ाई शुरू हुई शिवसेना की। नाम किसका है, धनुष्मान किसका है, कौन चलाएगा, कौन अधिकार हासिल, और आखिरकार चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष्मान चुनाव चिन्ह दे दिया। उद्धव ठाकरे गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब यही विवाद वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने निर्णायक बहस के दौर में। कपिल सिब्बल, जो कि देश के बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनकी दलीलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि पार्टी की पहचान केवल विधानसभा में विधायकों की संख्या से तय नहीं की जा सकती। किसी राजनीतिक दल का संगठन क्या है, उसका संविधान क्या कहता है, पार्टी में निर्णय लेने की वैधानिक प्रक्रिया क्या बनी, संगठनात्मक ढांचा क्या था और चुनाव आयोग ने इन तमाम पहलुओं को किस तरह तौला, यही पूरा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के संशोधित संविधान को लेकर भी सवाल पूछे हैं। यानी अदालत सिर्फ यह नहीं देख रही है कि किस गुट के पास कितने विधायक हैं, बल्कि पार्टी के संवैधानिक और
संगठनात्मक ढांचे की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही अभी सांसदों का हुआ है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और टीएमसी के सांसद तोड़े गए हैं और वहीं शरद पवार की पार्टी के सांसद तोड़े गए, एनसीपी के। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन 2022 में शिंदे गुट के विधायक के अलग होने के बाद विधानसभा का गठन बदल गया, गणित में बदल गया। इसलिए कहना कि 2019 में बहुमत था, इसलिए धनुष बाण हमेशा उद्धव गुट का होना चाहिए था। कानूनी तौर पर इतना सरल निष्कर्ष नहीं। असल सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने पार्टी के भीतर वास्तविक नियंत्रण निर्धारित करने के लिए जिस प्रतिक्रिया और कसौटी का इस्तेमाल किया वह कानून के अनुरूप थी या नहीं। यही वह बिंदु है जहां कपिल सिब्बल की दलील महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या शिंदे गुट को झटका लग सकता है? संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी यह कहना भी सही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से शिंदे गुट का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने वाला है। अदालत में बहस चल रही है। फैसला सुरक्षित या घोषित होने की राजनीतिक दावे सिर्फ दावे हैं। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्णय में गंभीर कानूनी त्रुटि पाता है तो उसके राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ एक चुनाव चिन्ह का नहीं, यह मामला सवाल का बनेगा। पार्टी में बगावत के बाद किसी राजनीतिक दल की पहचान तय करने की संवैधानिक कसौटी क्या होगी, और यही वजह है कि महाराष्ट्र की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे गुट को राहत मिलती है तो यह सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए कानूनी जीत नहीं होगी, यह 2022 की राजनीतिक घटनाक्रम की व्याख्या पर भी बड़ा असर डाल सकती है। दूसरी तरह का सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखता है तो शिंदे गुट की स्थिति और मजबूत, और इसलिए इस मुकदमे का फैसला महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। एक और बड़ा घटनाक्रम इसी बीच जुलाई 2026 में लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट से जाने की भी मान्यता दी थी। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। शिवसेना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह लड़ाई विधानसभा से निकलकर चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है, चुनाव आयोग से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और अब सुप्रीम कोर्ट में सवाल सिर्फ ये नहीं कि शिवसेना किसकी है, सवाल यह है कि राजनीतिक दल के भीतर टूट, दल बदल, संगठनात्मक नियंत्रण और संविधान और कानून किस नजर से देखता है। कथित तौर पर समझाना और समझाना दोनों जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपनी दलीलों से इसी कानून बिंदु को अदालत के सामने मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला यह सुप्रीम कोर्ट में होगा। यह तब फैसला नहीं आता है, यह कहना जल्दबाजी होगी, कब आएगा क्या होगा, यह सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। उद्धव ठाकरे जीत गए या शिंदे को हार गए, लेकिन इतना जरूर है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है लड़ाई महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास को एक ऐसा फैसला बना सकती है जिसका अगर सिर्फ शिवसेना पर ही नहीं बल्कि भारत की पूरी दल बदल राजनीति पर पड़े। अगर निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्या धनुष बाण का फैसला पलटेगा? क्या उद्धव ठाकरे को राहत मिलेगी या चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाए? इन सवालों का अंतिम जवाब अदालत के फैसले के बाद ही मिलेगा। अभी सबसे मजबूत और तथ्य संगत लाइन यह होगी कि कपिल सिब्बल ने
शिंदे गुट को धनुष बाण मिलने के आधार और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर गंभीर कानूनी सवाल उठाए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की जीत अभी तय नहीं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को झटका लग सकता है, और अगर वो झटका लगा तो इस झटके की लपेट में चुनाव आयोग, लोकसभा स्पीकर भी आएगा, और जो सांसद टूटे हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे शिवसेना के हो, यह करारा झटका अगर लगा तो जो दल बदल का कानून है यह भी सुधर जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ पुनः धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त